भक्तों ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग परेशान हो चुके हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि उस व्यक्ति का जो नशा है वो कैसे छुड़ाया जाए। आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया उसके नशे को छुड़ाने के लिए, लेकिन उसका जो नशा है वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। आपने बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को दिखा लिया, बहुत ज़्यादा दवाई करवा ली, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर लिए, लेकिन अभी भी वो जो व्यक्ति है आपके घर का वो नशा छोड़ने के लिए मान ही नहीं रहा। मतलब वो छोड़ना चाहता भी है तो भी जो उसका नशा है ना वो छूट ही नहीं रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि उस व्यक्ति का जो नशा है वो छूट जाए, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, उसके नशे के कारण आपके घर में बहुत ज़्यादा कलह मच चुकी है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है, लेकिन उस व्यक्ति का जो नशा है ना वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। तो आज का वीडियो आप पूरा देखिए, आपको पूरा का पूरा उपाय समझाने वाला हूं और 100% गारंटी है कि आपको समझ में आ जाएगा। तो उस व्यक्ति का जो नशा है ना वो हमेशा हमेशा के लिए बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना उसमें आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में बहुत सारी भीड़ आती है, आप सबको पता है, ठीक। तो अभी 3-4 महीना पहले की बात है, दिसंबर की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी। तो आपको एक चीज़ और पता होगी, गुरुदेव की कथा में क्या है, जब लाखों की भीड़ आती है ना तो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो क्या हुआ कि गुरुदेव कथा कर रहे थे, गुरुदेव ने जब पत्र पढ़ा तो क्या हुआ, जब पत्र पढ़ा तो उसमें बहुत सारे लोगों की यही मनोकामना थी कि गुरुदेव, हमारा जो व्यक्ति है, घर का व्यक्ति है एक है, वो बहुत ज़्यादा नशा करता है, उसका नशा इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि उसका जो नशा है ना वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बताएं ताकि उस व्यक्ति का जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए छूट जाए। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी है, चाहे जो कोई भी हो, उसका जो नशा है अगर नहीं छूट रहा तो 100% है कि उस व्यक्ति का जो नशा है ना वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त होगा ही होगा। जब पूज्य गुरुदेव ने ये क्या किया, उपाय बताया, तो लोगों ने जाके क्या किया, उसको घर में किया। और जैसे ही लोगों ने जाकर उसको घर में किया तो मात्र 1 से 1.5 महीना के बाद गुरुदेव की कथा में वो लोग फिर से आए, वापस आए और फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय। क्या हुआ, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारे घर का जो व्यक्ति था ना उसका जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए छूट गया है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों का सारा नशा छूट जाता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर लें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। तो देखिए, 2 से 3 उपाय बताऊंगा। पहला हमारा काली मिर्च का उपाय है, ठीक। अब काली मिर्च के उपाय में आपको करना क्या है, देखिए, जो हमारा पहला उपाय है, इस उपाय को आपको उसी व्यक्ति से कराना है जो कि आपके घर में बहुत ज़्यादा नशा करता है। अब कराएंगे कैसे, आपको लेना क्या है, आपको लेना है 3 काली मिर्च और 1 धतूरा। ध्यान से सुनिएगा, काली तिल और काली मिर्च में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि इस उपाय में आपको क्या चाहिए, इस उपाय में आपको काली मिर्च चाहिए, ठीक। 3 काली मिर्च ले लिया, उसके साथ साथ आपको क्या चाहिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, उसके साथ आपको 1 धतूरा चाहिए। अब देखिए, जब आप धतूरा लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि धतूरा अच्छा हरा होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से खराब बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक। बहुत सारे लोग तो ऐसे मुरझाया हुआ धतूरा ले लेते हैं जो कि गलत है, आपको मुरझाया हुआ धतूरा नहीं चाहिए, ठीक। ले लिए। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, देखिए, आपको उस व्यक्ति को दे देना और भेज देना है सीधे सीधे शिव मंदिर। जैसे ही शिव मंदिर पहुंचेगा उसको बोलिएगा दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। कहाँ खड़ा हो जाए, दक्षिण की ओर खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, बहुत सारे लोग ना दक्षिण और उत्तर में कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है, हमको थोड़ा क्लियर बताइए। तब गुरुदेव ने बताया है साफ साफ कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा ना, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक। खड़े हो गए, खड़े होने के बाद उस व्यक्ति से बोलिए कि श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके। कौन से, देखिए, महादेव के एक बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप अर्पित कर देना है, बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर उस व्यक्ति ने ये उपाय कर लिया तो उसका सारा का सारा जो नशा है ना वो महादेव अत्यंत जल्दी समाप्त कर ही कर देंगे, ठीक। ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम आते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए, हमको भी पता है कि जो कोई व्यक्ति नशा करता है ना उसका मन न पूजा पाठ में लगता, न किसी उपाय में न लगता और मतलब किसी चीज़ में नहीं लगता।
तो जितने भी महिलाएं हैं जिनका पति नशा करता है, जिनका बेटा नशा करता है, जिनका भाई भतीजा भांजा या घर का कोई भी सदस्य जो है वो नशा करता है, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिर इसका जो नशा है वो छूट क्यों नहीं रहा। तो चलिए अब हम उसका बता देते हैं। ठीक, अब देखिए इस उपाय में आपको करना क्या है, जितनी भी महिलाएं हैं, ठीक है, आपको लेना क्या है, आपको लेना है 3 बेलपत्र, और 3 बेलपत्र के साथ साथ आपको और क्या चाहिए, 3 बेलपत्र के साथ आपको चाहिए 1 लोटा जल। अब देखिए जो आप बेल पत्र ले रहे हैं उसमें आपको ध्यान रखना है कि बेल पत्र अच्छा होना चाहिए, हरा होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए और कहीं से भी खराब भी नहीं होना चाहिए। ठीक ना, बेल पत्र में लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं, उसमें आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग तो एक पत्ती को ही बेल पत्र मान लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। एक पत्ती का कोई बेल पत्र नहीं होता, 3 पत्ती मिलकर जो बेल पत्र बनती है वही बेल पत्र हमको लेना है। ठीक, ले लिए। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप 3 बेल पत्र ले लिए, लेने के साथ साथ आपको 1 लोटा जल चाहिए। जो 1 लोटा जल है वो तांबे के लोटे में होना चाहिए, पहली चीज़। ठीक, और तांबे के लोटे में होने के साथ साथ वो जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग तो खाली लोटा लेते हैं और वही लेके पहुँच जाते हैं शिव मंदिर और वहीं से जल भर लेते हैं, वैसा आपको नहीं करना। ठीक, अब आपको क्या करना है, पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपको सबसे पहले वो जो बेल पत्र आपने लिया है वो आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित करना है, और उसके ऊपर से आपको 1 लोटा जल अर्पित करना है, एक नाम लेके। कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, कौन सा, कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके चुपचाप अर्पित कर देना है। ठीक, अर्पित कर दिया, और साथ साथ आपको ये बोलना है कि महादेव कृपया करके इसको हमको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो घर का व्यक्ति है ना वो बहुत ज़्यादा नशा करता है। ठीक, अब क्या होगा, अब जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा तो साधारण जल तो है नहीं, अब वो क्या है, अब वो औषधि वाला जल है। तो बस आपको करना क्या है, आपको किसी दूसरे पात्र में, कोई भी दूसरा पात्र हो, आपको उसको चुपचाप भर लेना है, मतलब कोई भी कटोरी हो, गिलास हो, जब वो जलाधारी से गिरे भर लेना हो। जो बेल पत्र है उसको भी लेके आ जाना है घर। घर आ गए, घर आने के बाद आपको जो जल है वो आपको उसी व्यक्ति को पिलाना है जो कि आपके घर में नशा करता है। अब देखिए अगर साधारण रूप से पीता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पीने में आनाकानी करता है तो आपको क्या करना है, आपको जब भी चाय पीने को मांगे, जब भी वो पानी पीने को मांगे, तो चाय और पानी के साथ साथ आपको पिला देना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं 1 से 1.5 महीना पिला के देखिए, उस व्यक्ति का सारा नशा अवश्य रूप से समाप्त होगा ही होगा।